सर यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई में बेहतर कैसे बने तो सर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि सर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भैया हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, क्या क्या ऐसे टिप्स एंड टेक्निक अपनाएं जिससे कि जो है ना हम घर बैठे भी हम सिविल सर्विस का तैयारी कर सकें। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। देखो सर ये चैनल जो आपको दिख रहा होगा ये दो ढाई सालों से जो है ना बिहार बोर्ड या कह सकते हो यूपीएससी लेवल छात्रों को मोटिवेट करता है, गाइडेंस करता है। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई फोल्सबाजी नहीं करूंगा, जो भी करूंगा सीधे तौर पर बात करना चाहूंगा, इसीलिए आप वीडियो को धैर्य से देखिएगा, ठीक ना। देखिए सर यदि आप चाहते हैं ना कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें तो सबसे पहला आपको क्या गोल सेटिंग करना होगा। सबसे पहला काम जो है ना सर, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा सर, स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। सर स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। सर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर ये जो आप स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा ना तो आप अपने अनुसार स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप जो है ना सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई कीजिएगा, नहीं सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कम से कम जो है ना ये जो आप स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइएगा। क्योंकि सर यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट कर लीजिएगा, सब चीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो है मैं आपको दिन प्रतिदिन गाइडेंस करते रहूँगा, ठीक ना। तो क्या कीजिएगा सर, आप स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। स्टडी टाइम टेबल बना यदि आप लेते हैं ना तो आपके दिमाग पर एक प्रेशर जाती है, क्या आपके माइंड पर एक प्रेशर जाती है कि मैं 24 घंटा में किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा सर, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं ना तो आप एक टाइम टेबल बनाइएगा, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइएगा। प्रॉपर टाइम टेबल बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि एक रूटीन बनाइएगा सर। रूटीन ये बनाइएगा सर कि ये जो मेरे को जो है ना 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना है, ये जो मेरे को 24 घंटा में 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना है, तो 7 से 8 घंटा में क्या क्या पढ़ाई करनी है, यही है सर स्टडी टाइम टेबल में जो है ना। जब भी आप उठिएगा ना, जैसे सुबह जगिएगा, जब सुबह जगने के बाद आपको क्या करना है कि एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल इस प्रकार से बनाना है कि मैं 24 घंटा को किस प्रकार से यूटिलाइज करूंगा सर। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो सर ये धैर्य से वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी सर, ठीक ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक ना। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा, पहला काम क्या कीजिएगा, स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा कि हम अच्छे से क्या करेंगे, हम अच्छे ऑनलाइन सोर्स का सहायता लेंगे। अच्छा ऑनलाइन सोर्स का सहायता लेंगे, कहने का अर्थ सर हम ऑनलाइन कोर्स का सहायता लेंगे। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी गुरुजी का जो है ना आप जो है ना कह सकते हो कि कोर्स ले सकते हैं, ठीक ना। यदि आप यूपीएससी का, बीपीएससी का या कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना तो किसी भी कह सकते हो कि आप पर्पज से जो है ना किसी भी गुरुजी का क्लास ले लीजिएगा और उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ने का काम कीजिएगा। प्रॉपर तरीका से नहीं, उनको प्रॉपर तरीका से सुनने का, लिखने का काम कीजिएगा सर। क्योंकि सर घर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई भी समझाने वाला नहीं है, आपको कोई भी बुरी बोलने वाला नहीं है, ठीक ना सर। इसीलिए आप में ये बात जाती है कि आप कितने अपने आप में मोटिवेट रह पाते हैं और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सभी चीज आपको ही सोचना होगा सर, ठीक ना सर। और क्या करना होगा सर कि अच्छे रूप से एक ऑनलाइन सोर्स का सहायता ले सकते हैं। और आप जानते होंगे कि हमारे यूट्यूब पर जो बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं और आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप सस्ता में पढ़ाई करना चाहते हैं ना तो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं सर, ठीक ना सर। और आप क्या कर सकते हैं, तीसरा काम क्या कीजिएगा सर, शांत जगह चुनने का काम कीजिएगा, शांत माहौल बनाने का काम कीजिएगा सर। क्योंकि सर आप यदि घर पर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो मैं मानता हूं कि वहां पर आपको शांत माहौल नहीं रह पाता होगा। क्यों सर, क्योंकि सर घर में हलबल होते रहता है, आपको बहुत सारे काम भी रहते होंगे। इसीलिए सर कहना चाहूंगा यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना तो वहां पर एक शांत माहौल क्रिएट कीजिएगा और पढ़ाई का एक अनुभवी रास्ता चुनिएगा सर। जहां भी आप पढ़ाई कीजिएगा वहां पर पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट कीजिएगा। जहां भी पढ़ाई कीजिएगा कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुर्सी व टेबल लगाने के साथ साथ आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा बुक रखे रहिएगा। जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई रखिएगा सर। यदि ये घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहेंगे ना तो आपको पढ़ाई पर मन भी जाएगा सर। और सर आप क्या कीजिएगा सर, आपने तो शांत माहौल क्रिएट कर लिया और जहां पर आप पढ़ाई किया वहां पर पढ़ाई का माहौल भी क्रिएट कर लिया और आप ऑनलाइन किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, ऐसे कौन कौन से काम करेंगे सर, ठीक ना सर। यदि और आप क्या कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा सर। मैंने सुना है, बहुत सारे छात्रों को देखा है जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना वो खुद के नोट्स नहीं बना पाते हैं, वो गुरुजी का क्या करते हैं, बुक ही खरीद लेते हैं। नहीं सर, मैं कहना चाहूंगा यदि आप स्पेशल बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको कहना चाहूंगा सर कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो गुरुजी का जो है ना नोट्स आप जो है ना खुद से लिखने का काम कीजिएगा सर। क्यों सर, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, यदि आप खुद से यदि आप मतलब लिख कर पढ़ाई कर रहे हैं, जो
जो भी गुरुजी आपको बता रहा है तो आपको ऑफलाइन का फीलिंग होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और खुद से लिख कर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन के फीलिंग होने के साथ साथ आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको नींद नहीं आएगा। सर यदि आप चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ में इंटरेक्ट हो, किसी भी चीज़ में सम्मेलन होना, सम्मिलित होना, तो आपको लिख कर पढ़ाई करना ही पड़ेगा सर। इसीलिए कहना चाहूँगा सर, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता के पास हो सर। अभी आप अपने माता पिता के वो परिश्रम को देख भी रहे होगे सर। इसलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप क्या कीजिएगा कि खुद के नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एक ऐसा धाकड़ हथियार है ना, यदि आप ऑनलाइन से भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो सर। ठीक ना सर। और आप क्या कीजिएगा सर, जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तो पढ़ाई करने के बाद आप क्या कीजिएगा सर, जैसे कि माने कर चलते हैं कि आपने 50 मिनट पढ़ाई कर दिया, 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप क्या कीजिएगा सर कि 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद क्या कीजिएगा कि फिर से दूसरा क्लास स्टार्ट कीजिएगा। कहने का अर्थात यह सर, जब भी आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने के साथ साथ आपको क्या करना होगा कि जब भी आप क्लास ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई ऑनलाइन जो कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या कीजिएगा कि 50 मिनट जैसे आपने पढ़ लिया, 50 मिनट पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा कि आप मोबाइल से दूर हो जाइएगा। इससे होगा क्या, जैसे आप ऑनलाइन 50 मिनट पढ़ाई कर दिया, पढ़ाई यदि आप बार बार जैसे कि मानकर चलते हो लंबे अंतराल तक यदि आप पढ़ाई करते रहते हो, तो आपको जो है ना, आपकी आंखों पर प्रेशर जाता है सर। इसलिए कहना चाहूंगा कि 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट ब्रेक लीजिएगा, घूमने टहलने का काम कीजिएगा सर, तब फिर से दूसरा क्लास स्टार्ट कीजिएगा सर। ठीक ना सर। और आप क्या काम कीजिएगा सर, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अपना जो है ना डाउट जरूर क्लियर कर दीजिएगा सर, क्योंकि सर आजकल के हमारे गुरुजी जहां पर भी आप कोर्स लीजिएगा ना सर, वहां पर हमारे डाउट क्लियर करने की सुविधा दी जाती है सर। मैं कहना चाहूँगा सर, यदि आप पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो ये सभी काम जरूर से जरूर कीजिएगा, तभी आप अपने पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं, ऑनलाइन में धाकड़ बन सकते हैं, और ऑनलाइन में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं सर। इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस करके ये वीडियो बना रहा हूँ सर। कहना चाहूँगा आपको सर। ठीक ना। और सर आपको क्या करने होंगे, और जो है ना सर, और आपको क्या करने होंगे सर, जानते हो, सेल्फ टेस्टिंग देने होंगे सर। खुद के एक टेस्ट देने होंगे। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के परीक्षण करने होंगे, खुद के वो लालसा जगाने होंगे। यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं पढ़ाई का मेरा अभी औकात क्या हुआ है सर, मैं आपको जलन बात कहेंगे सर। ठीक ना। सेल्फ टेस्टिंग देने होंगे सर। रिवीजन तो ज्यादा से ज्यादा करने होंगे सर। कहना चाहूंगा, यदि आप ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो गुरुजी जो है ना, आपको पीटते हैं, बहुत ही ज्यादा मारते हैं, तब उनके पीछे पढ़ाई करते हैं। लेकिन सर कहना चाहूंगा, यदि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको खुद में ये जिम्मेदारी लेनी होगी रिवीजन करने की, सेल्फ टेस्ट देने की सर। इसलिए कहना चाहूंगा, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो सेल्फ टेस्ट जरूर दीजिएगा, रिवीजन जरूर से जरूर कीजिएगा सर। और आप क्या कीजिएगा सर, और देखिए सर, यदि आप घर पर रह रहे हैं ना, तो डिसिप्लिन में रहने का काम कीजिएगा सर। ये नहीं कि गाली गलौज तो नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ, खुद में मोटिवेट रहने का काम कीजिएगा, अपना हेल्थ पर ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा सर, आप बहुत ही बड़ी चीजों की तैयारी कर रहे हो। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका 450 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपने माता पिता के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी है सर। यदि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं सर। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है सर कि आप अपना जीवन बदल सकते हो सर। यही है मैंने क्या क्या बताया। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैंने बताया क्या, स्टडी टाइम टेबल जरूर से जरूर बना लीजिएगा, अच्छे रूप से एक ऑनलाइन कोर्स जरूर ले लीजिएगा, शांत माहौल बनाइएगा जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, और ऑनलाइन हथियार का यूज करना होगा। पढ़ाई जब कर रहे हैं तो ब्रेक जरूर लीजिएगा, डाउट अपना क्लियर जरूर कीजिएगा, ब्रेक जरूर लीजिएगा, डिसिप्लिन में रहने का काम कीजिएगा, सोशल मीडिया से दूर रहने का काम कीजिएगा, रिविजन जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि ये सभी काम करेंगे तो आप ऑनलाइन में भी धाकड़ बन सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, और आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। तो सर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करेंगे, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे कि मैं भी उन टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार सर।